हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ऑपरेटर से जो हम लोग एक्सप्रेशंस को फॉर्म करते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब उन्हें आप राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करेंगे या लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे, वो सारी चीजें कब किस केस में हम किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, किसकी क्या प्रायोरिटीज हैं ऑपरेटर्स की, इन सब बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर फर्स्ट, कि ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that is the computer to perform certain manipulations। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सिंबल्स के फॉर्म में मिलेंगे, जिनका काम क्या होगा, जो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरह का एक्शन या किस तरह का मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है। राइट, और इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाते हैं। उसके साथ एक और चीज ऐड हो जाती है, ऑपरेंड्स। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर्स। अब अगर ये सवाल है कि मैम ऑपरेंड्स क्या होता है, तो ऑपरेंड्स ये होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, ठीक, तो ये लिखा हमने एक्सप्रेशन, मान लो हमने इस मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, तो a b c ये क्या है? ऑपरेंड्स है, ठीक है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ये क्या है? ऑपरेटर्स है। और इसको हम पूरे को एक साथ क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक, अच्छा, कंडीशन एक और है कि एक्सप्रेशंस आपके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स तो है, चलो ठीक है, बट दैट रिड्यूसेस टू अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू जनरेट होके मिलनी चाहिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स आपको सिंबल के फॉर्म में मिलेंगे, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि किस तरह का एक्शन आपको परफॉर्म करना है, किस तरह का इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है, किस तरह के मैनिपुलेशंस आपको करने हैं। राइट, अब देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। सो सी ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज: अरिथमेटिक, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका जो सीक्वेंस होता है, मतलब कि आपको किस सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट करना है, किसकी क्या प्रायोरिटीज है, इन सारे ऑपरेटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो आपके पास ये इतने सारे तो आपको ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिव अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिससे तो आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिनकी मीनिंग आपको क्लियर होगी, तो देख लेते हैं फिर भी। तो आपके पास कौन कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, मींस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिवीजन है, एंड मॉडुलो ऑपरेटर है, जो आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं, अगर आपको रिमाइंडर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, सबका पर्पज आपको वैसे पता है। इसे क्या क्या रीड कर सकते हैं? एडिशन और यूनरी प्लस, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन। ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर मैं फिर से बता रही हूँ, यही आपके लिए नया होगा, जो आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा इन केस ऑफ डिवीजन। अगर आप जैसे लिखते हैं a मॉडुलो b या फिर 4 मॉडुलो 2, मतलब जब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स द remainder, okay, and the modulo operator cannot be applied to a float or डबल। ये फ्लोट एंड डबल ये आपके डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 59 पॉइंट समथिंग 6 लिख दिया मैंने, और अगर बड़ी वैल्यूज है इस तरह की तो उसके लिए आप डबल यूज करते हैं। डेटा टाइप वाले वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपको कह रहा है कि अगर आपके पास मॉडुलो ऑपरेटर है तो आप इसको फ्लोट एंड डबल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड द प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, सबसे जो प्रेसिडेंस क्या है, किसका क्या है, जैसे सबसे मैक्सिमम प्रेसिडेंस पे किसको रखा गया है? यूनरी प्लस और माइनस, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। भाई जब आप प्लस एंड माइनस को दो वैल्यूज के साथ यूज करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। जब उसे सिंगल के साथ आप यूज करते हैं, ठीक है, जैसे माइनस के साथ आप एक सिंगल वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर हो जाता है। यूनरी ऑपरेटर जिसे आप सिंगल वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी जिसे आप दो वैल्यू के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लस एंड माइनस के लिए यूनरी भी है एंड बाइनरी भी है, तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है।
उसके बाद आपका जो हाईएस्ट है और दोनों की प्रेसिडेंस सेम भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो, इनकी सेकंड हाईएस्ट प्रेफरेंस है और इनकी सेम प्रेफरेंस है, ठीक है। और प्लस और माइनस का जो प्रेफरेंस है वो लीस्ट प्रेफरेंस पे इसे रखा गया है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो बॉडमास रूल भी याद रख सकते हैं। प्रेफरेंस वैसा ही चल रहा है, बस यहाँ पे यूनरी वाला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है कि ये मैक्सिमम प्रेफरेंस पे आपका रखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, मंथ्स एंड डेज, ठीक है। और इसके बाद हमने डेज को इनपुट करा लिया है, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा इंटर डेज। और उसके बाद यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछेगा, भाई स्कैनफ है, एक इनपुट फंक्शन है। उसके बाद आप देखिए क्या कर रहे हैं, डेज अपॉन 30, ठीक है। जब आप नंबर ऑफ डेज को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, मंथ्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, मंथ्स के लिए वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और फिर से इंटीजर डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा, है ना, रिजल्ट जो आएगा वो पॉइंट टाइप की वैल्यूज को नहीं कंटेन करेगा, ठीक है। और या उसके बाद आपने क्या किया है, डेज मॉडुलो 30, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो क्या कहाँ पे आ जाएगा, डेज में। तो जैसे अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ डेज इनपुट कराए और आपको पता चल जाए कि कितने महीने और कितने दिन हुए हैं, ठीक है, तो ये काम आपको ये करके देगा, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देगा इन टर्म्स ऑफ डेज, और ये आपको बता देगा कि इतने मंथ्स हुए हैं और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा ले रहे हैं। तो ये आपका ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने डिवीजन एंड मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करा है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, और इनका मीनिंग आपको जैसा दिख रहा है वही एग्जैक्ट है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये जब ये सिंबल यूज करके हम इक्वल लिखते हैं तो ये हमारा बन जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है, क्या प्रेफरेंस है, इसके बाद बात कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 1 और 0 वैल्यू को ही क्या करते हैं, आउटपुट में देंगे आपको, ठीक है। आप ये जब रिलेशन ऑपरेटर दो वैल्यू जैसे ए एंड बी के बीच में आप कोई भी रिलेशन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो आपको रिटर्न में जो आंसर आएगा वो या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, ठीक है। और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर है इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट से या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में कैसे यूज होना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। और पहला ये कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 इज लेस देन 6, ठीक है, क्या ये ट्रू है, 5 लेस देन 6? नहीं, ये ट्रू नहीं है ना। यस, अरे सॉरी, ये ट्रू है भाई, 5 लेस देन 6, यस इट्स ट्रू। तो इसका मतलब ये आंसर क्या देगा, 1। ट्रू के केस में 1 और फॉल्स के केस में 0, ठीक है। -34 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 23 माइनस 5, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, इसलिए ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है भाई, ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव में आई है, -34 में आप ऐड करेंगे 8 तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, 23 -5 करेंगे पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी स्मॉलर हो जाएगी ना। तो स्टेटमेंट आपका अगर फॉल्स हुआ तो ये 0 देगा। तो आपके पास आप ऐसे समझिए कि ये ट्रू और फॉल्स ये दो वैल्यूज को जनरेट कर सकता है, और द एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट। मतलब आपको कई सारे रिलेशनल ऑपरेटर अगर सीक्वेंस में गिवन है, ठीक है, जैसे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसका क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। इसको आप देखते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, ग्रेटर देन b की वैल्यू है 2 एंड ग्रेटर देन 1। इसके लिए आपको क्या आंसर मिलना चाहिए ये पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि इसका जो एसोसिएटिविटी है या जो सीक्वेंस है सॉल्व करने का वो लेफ्ट टू राइट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है, यस दिस इज ट्रू। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर अगला क्या बचेगा, क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? नहीं, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल टू है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और इसको मैं फिर से बता रही हूँ कि इसको आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है।
और कुछ और चीजें, प्रेसिडेंस की बात कर लेते हैं कि किसका क्या प्रेसिडेंस है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस एंड लेस इक्वल हैव सेम प्रेसिडेंस। सबका जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। मतलब अगर ये ऑपरेटर आपको एक एक्सप्रेशन में एक साथ मिल जाते हैं, एक्सप्रेशन में एक साथ मिलते हैं, तो आपको ये जो है एसोसिएटिविटी के थ्रू सॉल्व करना होगा। मतलब आप इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट बिलो देम इन प्रेसिडेंस आर द इक्वलिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल, ठीक। इन सब का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इनको रखा गया है। तो अगर ये सेम प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर हैं अगर वो एक साथ आते हैं, तब वहां पे आपको उसका एसोसिएटिविटी अप्लाई करना होगा कि इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। और एक्सप्रेशन का मैंने बताया, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को मिला के बनते हैं, जिसको जब आप इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। So relational operators have lower precedence than the arithmetic operator। ये लाइन आपको बहुत जरूरी है, कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं, तो उस केस में आपको किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव लोअर प्रेसिडेंस देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो एन एक्सप्रेशन लाइक I लेस देन लिमिट -1, इसको आप कैसे कैसे हैंडल करेंगे? जैसे कि आपका ये भाई ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम हो गया है ना, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्योंकि हमें माइनस यूज किया गया है, तो ये वाला पार्ट आपका पहले सॉल्व होगा, और ये वाला पार्ट आप, ये जो रिलेशन ऑपरेटर वाला है, ये आप इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे अब यहाँ पे क्या है, 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 और डबल इक्वल टू -4 लेस देन 0। तो पहली चीज लेफ्ट टू राइट करना है हमें सॉल्व, ठीक है। और ये वाला पार्ट इसको पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर तो है नहीं, कंपैरिजन यूज किया जा रहा है, माइनस यहां से स्टार्ट करेंगे। बहरहाल 3 ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। क्या 3 इससे बड़ा है या बराबर है? यस, दिस इज ट्रू। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 1। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? 1 इज डबल इक्वल टू -4 लेस देन 0, ठीक। अब यहां पे प्रेफरेंस की बात आ गई। भाई ये वाला पार्ट हमने पहले लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन था, इसलिए हमने यहां से कंप्यूट करना शुरू किया, इसका हमें वैल्यू मिल गया। अब प्रेसिडेंस वाला मामला है कि हायर प्रेसिडेंस किसको मिला है, प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ये वाले पार्ट को, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है इस ऑपरेटर से ज्यादा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। -4 इज लेस देन 0, यस इट्स ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतलब अब ये क्या बन गया? 1 डबल इक्वल टू 1, ठीक। अब ये बन गया 1 इज डबल इक्वल टू 1, क्योंकि -4 इज ऑब्वियसली लेस देन 0। तो अब ये कह रहा है क्या 1 इज डबल इक्वल टू 0, दोनों क्या इक्वल है? यस, ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें कवर हो गई। एक कि आपको किस सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, ठीक। दूसरा कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है तो उसके बाद भी आपको ये जरूर ध्यान देना है कि किसका क्या प्रेफरेंस है। ऐसा तो नहीं है कि जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है हम उसको बाद में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 1। और इसको मैं फिर से बता दे रही हूँ, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है, तो इतना एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इसने 1 रिटर्न किया, फिर हमने देखा कि इसका जो प्रेसिडेंस है ये इसके कंपैरिजन में कम है, तो फिर हम इस वाले पार्ट को पहले रन कराएंगे, तो ये बन जाएगा 1 और बीच में है डबल 1, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो सी हैज फॉलोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास? पहला है एंड, डबल एंड लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक सिंगल एंड भी लिख सकते हैं और डबल एंड भी लिख सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो डबल एंड मींस लॉजिकल एंड, ठीक है। 2 बार आप ये एंड एम्परसेंड ये सिंबल को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल एंड। एंड ये 2 बार हम लाइन लिख रहे हैं, मतलब और को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहा जाएगा लॉजिकल और ये है आपका नॉट, ठीक है। इसे हम कहते हैं लॉजिकल नॉट, जो कि आपका एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हुए ऑपरेटर, और कई सारे ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। ओके, सो अब देखिए, एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय एंड और आर इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इवेल्युएशन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। एंड इवैल्यूएशन स्टॉप्स एज सून एज द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ द रिजल्ट इज नोन। आप इवैल्यूएशन तब आप स्टॉप कर देंगे जब आपको ट्रुथ या फॉल्सहुड जो है, मतलब कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है एक्सप्रेशन या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप इवैल्यूएशन को स्टॉप कर देंगे। ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब इनका भी आप देख लीजिए क्या है। तो एंड किस तरह से काम करेगा, जैसे आपके पास ऑपरेशन 1 है, ऑपरेटर 1 है, एंड सॉरी ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ठीक, इन दोनों ही नॉन जीरो है, ठीक। अगर आप इसमें लॉजिकल एंड परफॉर्म करते हैं तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। और की बात करें तो ये भी आपका, अरे आप इसको लॉजिक गेट अगर आपने पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स में कैसे काम होता है, अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, 1 0 है तो भी 0, एंड के केस में है ना, सिर्फ एक जगह पे आपको आउटपुट 1 मिलता है जब आप दोनों वैल्यूज को 1 1 देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नॉन जीरो पे क्या होगा, ये 1 देगा। नॉन जीरो है और एक 0 है तो 0, 0 है, नॉन जीरो है तो 0, 0 0 है तो 0, मतलब ये आपका एंड का ट्रुथ टेबल एक तरह से रिप्रेजेंट करा। इसी तरह और का आप देख लीजिए, और के केस में नॉन जीरो पे 1, नॉन जीरो और 0 है तो ये क्या हो जा रहा है 1 0 नॉन जीरो फिर 1, एंड 0 0 के केस में ही केवल जो और होता है वो 0 देता है। तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं। और ये जो है ये नॉट की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो नॉट है इसको हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेंड 1 पे। नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये 0 में कन्वर्ट कर देगा, नॉन जीरो 0 कर दिया, और जो 0 था उसका मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की हमने बात कर ली है और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंस ऑफ एंड इज लॉजिकल एंड इज हायर देन दैट ऑफ द लॉजिकल और, एंड द बोथ आर लोअर देन द रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक। तो जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स से कम है, और रिलेशनल ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर से कम है, इसको ध्यान रखिएगा। So 3 less than 5 and -3 less than -5, ये देखिए ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, these are लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो और प्रेसिडेंस की बात हमने कर ली है, तो जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी हमें पता चल गई, लेफ्ट टू राइट है, मतलब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने इसको देखा 3 less than 5, yes this is true, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आई 1, ठीक। अब दूसरा वाला सॉल्व करें, -3 is less than -5 फॉल्स, तो ये हो गया 0, और 3 greater than true, this is true, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब हमें अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई कर ले भाई। चलो सबसे पहले हायर प्रेसिडेंस किसकी है, क्या लिखा है, जो लॉजिकल एंड है इसकी प्रेसिडेंस और से ज्यादा है, तो पहले एंड को सॉल्व करेंगे। 1 और 0 का जब एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 1 का जब हम और करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया टू डिसाइड वेदर द CH इज एन अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, फिर हम एंड अप्लाई करेंगे, ठीक। लीप ईयर के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई भी ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं, और आप कंडीशन क्या दे सकते हैं, ये रहा हमारा कंडीशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक जितने भी हमने ऑपरेटर्स देखे, उनकी जो एसोसिएटिविटी थी वो लेफ्ट टू राइट थी, ठीक है। और उनका भी सीक्वेंस मेंटेन करके चल रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है किससे कम है, रिलेशनल से, और रिलेशनल का जो प्रेसिडेंस है वो किससे कम है, अर्थमेटिक से। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स are used to assign the result of an expression to a variable, like simple this assignment है ना, ये जो equal लिखते हैं ना। C has set of shorthand assignment operator of form V operator and expression, ठीक है, where V is a variable, EXP is an expression, OP is a C binary arithmetic operator. OP is a binary arithmetic operator. Like okay, the operator OP
इक्वल इज नोन एज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे यूज होगा देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिख दिया, द असाइनमेंट स्टेटमेंट वी ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू v इज इक्वल्स टू v op एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये लिख दिया x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, ये आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। x प्लस इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 लिखा है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये लिखा हुआ, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 1। और भी एग्जाम्पल्स है, वहां से देख लेते हैं। सो जैसे लिखा है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल्स टू 1 with shorthand operator, start a statement with shorthand operator। a is equals to a minus 1 है, a minus is equals to 1, a is equals to a star n plus 1 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, a स्टार इज इक्वल्स टू n प्लस 1, a इज इक्वल्स टू a बाई n प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया a बाई इज इक्वल्स टू n प्लस 1 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स, हो सकता है थ्योरी पॉइंट थोड़ा कम है, लेकिन आपके पास लिखने भर का भी कंटेंट है, और किसकी क्या प्रेसिडेंस है, किसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारा डेटा आपको इसमें मिल जा रहा है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The use of shorthand assignment operators has three advantages. First one is what appears on the left hand side need not be repeated, and therefore it becomes easier to write, ठीक है। तो next advantage is the statement is more concise and easier to read and the statement is more efficient। लेकिन ये benefits आपको तभी मिल पाएंगे जब जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब आपको उसकी समझ है, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। चलिए ये हमारे पास ये सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप a is equals to 12 है, n is equals to 5 है, तो नोट डाउन these things और आप इसको इवेलुएट करिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, a is equals to a plus a, इसका मीनिंग ये है। इसी तरह a is equals to a minus 2, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे आप बहुत यूज करेंगे जब आप लूपिंग स्टेटमेंट में आ जाएंगे, तो इसको इनफिक्स एंड प्रीफिक्स हर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सी प्रोवाइड्स टू अनयूजुअल ऑपरेटर्स फॉर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग द वेरिएबल, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, plus plus adds 1 to its operand, and while the decrement operator minus minus subtracts the 1। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अलग से मेंशन करें, प्लस 1 प्लस प्लस एक साथ एंड माइनस माइनस एक साथ, ऐसा ही लिखा जाता है ना, ये मत सोचिएगा गलती से लिख गया है, ठीक है। जो भी ऑपरेटर रहेगा उसमें ये क्या करेगा, प्लस प्लस है तो ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा एक, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक। द अनयूजुअल एस्पेक्ट इज दैट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस मे बी यूज्ड आइदर एज प्रीफिक्स ऑपरेटर, ओके, मतलब आप इसे वेरिएबल के पहले लिख सकते हैं, और पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्योंकि इसे वेरिएबल के बाद भी लिख सकते हैं। और आप किस तरह से आप चीजों को यूज कर रहे हैं, मतलब अगर आप प्लस प्लस को ऑपरेंड के पहले लिखेंगे, ठीक है, इसको वेरिएबल के पहले लिखेंगे तो ये अलग तरीके से काम करेगा, और जब बाद में लिखेंगे तो ये अलग तरीके से काम करेगा। वैसा नहीं है कि ऐड नहीं करेगा, पर इसके रिजल्ट्स कुछ डिफर हो सकते हैं जब इसे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, ठीक है। सो इन बोथ केसेस द इफेक्ट इज टू इंक्रीमेंट एन। ये तो फिक्स है कि जब आप प्लस प्लस चाहे प्रीफिक्स में यूज करें चाहे पोस्टफिक्स में यूज करें, ये इंक्रीमेंट ही करेगा, बट द एक्सप्रेशन प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स एन बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड, ओके। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस प्लस क्या करेगा कि इट इंक्रीमेंट्स द एन बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड, व्हाइल एन प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स एन आफ्टर इट्स वैल्यू हैज बीन यूज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और आपने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू n प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब समझना, n के बाद ये प्लस प्लस है, पोस्टफिक्स में हम यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, पहले ये क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू n, पहले ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को यूज कर लेगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मतलब अगर आप n की वैल्यू पूछें तो n की वैल्यू 6 हो गई है, लेकिन जो असाइन हो रही है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो
5 ही रह जाएगी, मतलब x में क्या स्टोर होगा 5, उसके बाद n की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करेंगे। इसी तरह जब हम प्रीफिक्स वाले का देखें x इज इक्वल टू प्लस प्लस n, तो ये क्या कर रहा है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब n प्लस प्लस पहले होगा और ये असाइन बाद में होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ओके, द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन ओनली बी अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन लाइक i प्लस j प्लस प्लस इज इलीगल, मतलब आप इस तरह से आप इसको नहीं यूज कर सकते, सिंगल वेरिएबल के साथ आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। Okay, the increment and decrement operator can also be complex statement, okay, and for example like m is equals to n plus plus minus j plus 10, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। Consider the expression m is equals to minus n plus plus, ठीक है। सो अब इस टाइम पे आपको जो प्रेसिडेंस है वो पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एसोसिएटिविटी क्या है, ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या है इसकी। सो द प्रेसिडेंस ऑफ प्लस प्लस एंड माइनस ऑपरेटर आर सेम एज दोस ऑफ यूनरी प्लस एंड माइनस, ठीक है, मतलब आपका चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएटिविटी है, जो आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी राइट टू लेफ्ट, मतलब हमें ये पहला केस मिला है जिसमें हम राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएशन करने वाले हैं। मतलब ये कैसे करेगा, देखिए आगे लिखा भी हुआ है, और दूसरी चीज ये अभी तक जितना हमने किया है वो लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें m इज इक्वल टू माइनस एन प्लस प्लस, तो ये कैसे काम करेगा, इधर से इधर सॉल्व करेगा, मतलब पहले प्लस प्लस वाला आपका रन करेगा, उसके बाद दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा n प्लस प्लस एंड उसके बाद ये माइनस ऑपरेटर आपका रन करेगा, ठीक है। ब्रैकेट को पहले ही सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल आप जानते ही हैं, ठीक है। ओके, सो आप इसको असाइनमेंट की तरह समझिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ए बी सी, आपको ये तीन ऑपरेटर्स गिवन है, वेयर ए बी सी सबकी वैल्यू क्या है 1। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये गिवन है, आप प्रैक्टिस के लिए जो अभी मैंने आपको थ्योरी कंटेंट दिया है, आप कमेंट करके इसके आंसर बताइएगा कि आपने जो समझा है उस बेसिस पे आपको क्या लगता है कि क्या होगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि किस ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है, ठीक है, किसका क्या एसोसिएटिविटी है। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर है तो आप ये एक्सप्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे किसकी क्या एसोसिएटिविटी है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर। सो लास्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द टर्नरी पेयर, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क एंड कोलन को यूज करेंगे, इज अवेलेबल इन सी टू कंस्ट्रक्ट द कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे हमने लिखा एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके साथ हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद लिखेंगे एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3, ठीक है। ओके, इसका डिटेल ले लेते हैं, जब आपको इसका एग्जांपल दिखाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लग रहा हो ना। सो द एक्सप्रेशन 1 इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, समझिएगा। अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाले पार्ट पे आप जाएंगे, ठीक है। ओके, if it is non-zero then the expression 2 is evaluated, and if that is the value of the conditional expression, otherwise expression 3 is, देखो ये वाला सबसे पहले कैलकुलेट हुआ, अगर ये ट्रू आता है, ठीक, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो आप यहाँ जाएंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से मैंने सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको बता दिया है, उनसे जो एक्सप्रेशन बनेंगे उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, किसके ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है या क्या एसोसिएटिविटी है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। और जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि जो मैंने आपको समझाया आप उसे समझ पाए हैं, आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।